अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज के इस लेक्चर से बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट डेसिमल्स। तो फर्स्ट अगर बेटा हम क्वेश्चन की बात करें ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें आपने जस्ट करना ये है कि आपके पास डिफरेंट डेसिमल्स होंगे, आपने उन्हें कंपेयर करके बताना ही होगा कि कौन से डेसिमल्स स्मॉलर हैं और कौन से डेसिमल्स लार्जर हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने यहाँ पे कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास जब भी कोई डेसिमल नंबर आए उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो दो पार्ट कौन से होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करें आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन का है, ठीक है, उसमें ये हम चूज़ करते हैं, हमारे पास जो नंबर है वो है 0.4। ठीक है, अब बेटा इस नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक होता है इंटेग्रल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, पॉइंट से पहले जो आपका नंबर होगा उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद नंबर होगा उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट आपके पास ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है और यहाँ पे आपके पास जो इंटेग्रल पार्ट है वो 0 है। ठीक है, डेसिमल पार्ट के साथ आप पॉइंट भी लगाते हैं तो 0.4 आपका क्या है डेसिमल पार्ट है और 0 हमारे पास क्या है यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, अब बेटा आपने दोनों को कंपेयर करना है कि आपके पास कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपने जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसी को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि आपने हर नंबर, जब दो नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपने स्टार्ट करना है कि दोनों के अंदर कौन सी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू आ रही है। आया कि वो नंबर वंस तक ही है, यानी कि आपके पास सपोज करें यहाँ पे आपके पास ये नंबर है, इसकी अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास है वंस प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस साइड पे इंटीग्रल पार्ट की। लेकिन जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें जो आपका फर्स्ट नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको हम कहते हैं 10th प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? 10th प्लेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपका आएगा डिजिट उसको हम बोलते हैं 100th प्लेस वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीग्रल पार्ट की विदाउट डेसिमल, उनकी प्लेस वैल्यू का आपको पता है वंस। ठीक है, उसके बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, उसके बाद फिर क्या आता है आपका 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन। ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 5 के अंदर चैप्टर 1 के अंदर अंडरस्टैंड किया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट है उसका तो आपको पता है प्लेस वैल्यू का। ठीक है, लेकिन जो आपके डेसिमल पार्ट्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो सपोज करिए हमारे पास ये नंबर है एक 0.126। ठीक है, अब ये जो आपका 1 है जो कि डेसिमल से राइट साइड पे है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 10th। क्या पढ़ते हैं इसको? 10th प्लेस वैल्यू। ठीक है, 10th। ठीक है, उसके बाद आती है 100th प्लेस वैल्यू, उसके बाद आती है 1000th प्लेस वैल्यू। एंड पे TH का वर्ड, इसकी आपने साउंड भी निकालनी है, 100th, 10th या 1000th। ठीक है, ये होती हैं प्लेस वैल्यू। स्टार्ट अप करते हैं 10th से, फिर 100th, फिर 1000th, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती हैं। तो आपने दोनों नंबर्स की, ये जो आपके पास नंबर्स आपको गिवन हैं जिनको आपने कंपेयर करना है, उनकी आपने प्लेस वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है। जिस नंबर की सेम प्लेस वैल्यू पे जो नंबर डिजिट बड़ा होगा वो नंबर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ 0.4 और यहाँ पे है 0.5, दोनों को आपने कंपेयर करना है। दोनों नंबर्स के जो इंटीग्रल पार्ट है वो इक्वल है, तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू है उस पर उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो प्लेस वैल्यू है ये आपकी 10th है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10th प्लेस वैल्यू पे 5 है। तो जो नंबर बड़ा होगा, जिस डिजिट पे आपका वो नंबर बड़ा होगा, वो कंप्लीट नंबर भी क्या रहेगा, लार्जर होगा एज कम्पेयर टू दिस नंबर। तो इसकी तरह अब जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ आपने ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है उसका फेस ओपन कर देना है। ये सिंबल है नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ आपने फेस को ओपन कर देना है। ओके, अब बेटा इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट उसमें देखें तो 1.3 को आपने कंपेयर करना है 1.6 से। नंबर जो दोनों आपके पास हैं, दोनों के जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब आप जो उसके बाद डेसिमल पार्ट्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 10th प्लेस वैल्यू पे 3 है और यहाँ पे 10th प्लेस वैल्यू पे 6 है। तो जो आपका जो 6 है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। तो इसकी तरफ आपने इस इनइक्वालिटी का फेस क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास फेस इसका ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद 34.56 और यहाँ पे 35.26
6 है। तो पहले तो आपने कंपेयर करना होता है इंटेग्रल नंबर्स को। यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 35 है, तो जो बड़ा होगा ऑब्वियस बात है कोई नंबर भी बढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े 10th प्लेस वैल्यू को या डेसिमल पार्ट को चेक करने की, तब आप चेक करते हैं। लेकिन अगर आप किसी का इंटेग्रल नंबर ही बड़ा हो जाए किसी दूसरे नंबर से, तो फिर आपके लिए जज करना बड़ा आसान होगा। जिस नंबर का इंटेग्रल पार्ट बड़ा होगा वो नंबर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 6.69 और यहाँ पे 6.67 और यहाँ पे 6.69 है। तो यहाँ पे देखें इसकी जो आपके पास ये वंस प्लेस है, या आप कह लें दोनों के इंटेग्रल पार्ट सेम है। अब फिर आप किसको चेक करेंगे, फिर आप 10th प्लेस वैल्यू को चेक करें, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर भी 10th प्लेस वैल्यू पे 6 है, दोनों सेम हो गए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है उसको आप कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 100th प्लेस वैल्यू पे 7 है और यहाँ पे 100th प्लेस वैल्यू पे 9 है। तो जो आप ये 9 क्या हो जाएगा, बड़ा है, इसका मतलब ये होगा कि नंबर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसकी तरफ आपने फेस को ओपन कर देना इस इनइक्वालिटी के। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आपका नंबर है डेसिमल वो है 0.45 और इधर भी आपके पास 0.45 सेम नंबर आए, तो फिर बेटा आपने इक्वल का साइन ये लगाना होता है। ये साइन किसका होता है, इक्वल का, यानी कि आपके नंबर्स दोनों क्या हैं, सेम है, इक्वल है, ठीक है, ओके। अब बेटा उसके बाद जो आपका 5 के बाद 6 पार्ट है उसको अगर हम देखें 23.12 और यहाँ पे है 51.31, तो ऑब्वियस बात है कि ये आपका 23 पॉइंट है और ये 51 पॉइंट है। तो आपका जो 51 है ये लार्जर नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ये कंप्लीट जो आपका नंबर है ये बड़ा हो जाएगा इस नंबर से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 71.2 और यहाँ पे है 71.02, तो दोनों के इंटेग्रल पार्ट्स सेम है। अब हम कंपेयर करेंगे इनके डेसिमल पार्ट्स को। अब इसका जो डेसिमल पार्ट है उस पर जो 10th प्लेस वैल्यू है वहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10th प्लेस वैल्यू पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, इस यहाँ पे 2 है 10th प्लेस वैल्यू पे और यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस नंबर। इसकी तरफ आपने फेस को ओपन करना है इस तरह, ठीक है। अब उसके बाद जो 100th प्लेस वैल्यू है उसको हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 10th प्लेस वैल्यू का ही डिफरेंस आ जाए तो फिर आपने वहीं पे वो उसकी कहने के जो उसका बनता है रिलेशन लार्जर का या स्मॉलर का वो आपने लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है 4.8 और यहाँ पे 4.80, यहाँ पे दोनों का जो इंटेग्रल पार्ट है वो सेम है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। अब उसके बाद जो डेसिमल पार्ट्स हैं यहाँ पे है 10th प्लेस वैल्यू पे 8 और यहाँ भी 10th प्लेस वैल्यू पे 8 ही है। अब उसके बाद 0 भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर बेटा डेसिमल पार्ट्स के अंदर अगर राइट साइड पे 0 आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये भी समझे आपका 4.8 है और ये भी आपका 4.8 ही है, तो ये 0 अगर लास्ट पे हो डेसिमल पार्ट के अंदर तो उसको हम रेज कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अगेन इक्वल हो गए। तो इस तरह बेटा आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर लार्जर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।